बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट क्या है? डी ब्रॉगली ने ये बात की थी कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल या अनचार्ज पार्टिकल हो, तो हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव लगी हुई होती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा हो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। तो डी ब्रॉगली ने चूंकि इसी वेव को इंट्रोड्यूस करवाया था कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव लगी हुई है, तो इस वेव को इसने नाम दे दिया डी ब्रॉगली वेव का या पार्टिकल वेव का, क्योंकि पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। या इसने कहा कि मैटर वेव इसे कहते होते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो भी मैटर का ही पार्ट है, तो इस वजह से मैटर वेव या फोर्थ नेम इसका पायलट वेव भी कहते होते हैं। डी ब्रॉगली वेव, पार्टिकल वेव और मैटर वेव और पायलट वेव। ये देखें डी ब्रॉगली की स्टेटमेंट जो है कि अ वेव इज एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल और अ मूविंग पार्टिकल में बिहेव एज अ वेव। कि मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है या जो मूविंग पार्टिकल है वो बिहेव करता है एज अ वेव की तरह। तो दिस वेव इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव और पार्टिकल वेव और मैटर वेव और पायलट वेव। अब हमने डी ब्रॉगली वेव की मैथमेटिकल फॉर्म को प्रूव करना है। डी ब्रॉगली वेव की मैथमेटिकल फॉर्म है क्या? कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। लैम्डा वेवलेंथ है, इज इक्वल टू एच प्लैंक कांस्टेंट हो गया, और डिवाइडेड बाय पी लीनियर मोमेंटम है। तो हमने ये इस मैथमेटिकल फॉर्म तक पहुंचना है। तो किस तरह? बिल्कुल इसका शॉर्ट ट्रैक बता रहा हूँ। आपने दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट, हमारे डिजायर्ड रिजल्ट जो है ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। वो दो इक्वेशन कौन कौन सी हैं? एक इक्वेशन जो है वो भी एनर्जी वाली है, दूसरी भी एनर्जी वाली है, लेकिन एक इक्वेशन एनर्जी की अकॉर्डिंग टू प्लैंक लॉ हम या प्लैंक थ्योरी को कंसिडर करके करेंगे, और दूसरी जो है वो आइंस्टाइन एनर्जी मैस रिलेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, एक उसको करेंगे। तो नहीं जी, सबसे पहले देखते हैं कि प्लैंक थ्योरी जो है, प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी का जो रिलेशन है वो या वही आपके सामने है कि E इक्वल टू एच न्यू। प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग E इक्वल टू एच न्यू। E एनर्जी है, H प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की या फोटॉन्स की। तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। अब आइंस्टाइन थ्योरी को देखें। ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी दिस एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम जो है ये मास ऑफ फोटॉन है और सी स्पीड ऑफ लाइट, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हमने इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। अब दोनों को कंपेयर करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो देखें, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इनकी सेम है, ई है, इधर भी ई है, तो राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल होगी। तो देखें, तो हमारे पास ये आ गया कि एम सी स्क्र इज इक्वल टू एच न्यू। अब सी का स्क्वायर है तो एक सी को मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लिया, तो यहाँ पर बन गया एच न्यू बाय सी। अब यहाँ पर सी की वैल्यू पुट करते हैं। सी इक्वल टू न्यू लैम्डा। आपको पता है कि सी स्पीड ऑफ लाइट है, न्यू फ्रिक्वेंसी है, तो फ्रिक्वेंसी इक्वल, जिस तरह फ्रिक्वेंसी है एफ इक्वल टू सी बाय लैम्डा, एफ इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम चूंकि फ्रिक्वेंसी को न्यू कहते होते हैं, तो यहाँ से ये बन गया कि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, और न्यू और सी निकालना हो तो वो न्यू लैम्डा बन गया। तो सी की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है। देखिए न्यू लैम्डा, तो न्यू जो न्यू से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास एच बाय लैम्डा बच गया, और यहाँ पर एम सी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। एम सी जो है ये देखें, एम मैस ऑफ फोटॉन है, सी वेलोसिटी ऑफ फोटॉन है, एम सी तो ये एक्चुअली मोमेंटम ऑफ फोटॉन बन गया। जिस तरह पी होता है, पी इक्वल टू एम वी, तो यहाँ पर चूंकि फोटॉन की बात हो रही है तो वी को हमने सी कहा हुआ है, तो ये मोमेंटम ऑफ फोटॉन बन गया। तो एम सी की जगह हमने पी लिख दिया, जो कि डिफाइन हो रहा है मोमेंटम ऑफ फोटॉन। तो पी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। तो यहाँ पर देखें तो लैम्डा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। लैम्डा किसकी इक्वल हो जाएगा? एच बाय पी बन जाएगा। तो ये वेवलेंथ ऑफ फोटॉन आ जाएगी। ये देखें कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, ये हमारे पास क्या बन गया? वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। और इसी रिलेशन को डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते होते हैं। दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन वेव लाइक प्रॉपर्टी एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी। देखें, लैम्डा जो है चूंकि वेवलेंथ है, और वेवलेंथ जो होती है ये वेव की होती है हमेशा। इट मींस ये लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है वेव नेचर को, और मोमेंटम पी जो है, मोमेंटम ये पार्टिकल नेचर को डिफाइन करता होता है। मोमेंटम किस नेचर को? पार्टिकल नेचर को। तो इट मींस ये जो फार्मूला, ये जो रिलेशन इक्वेशन ए में लिखा हुआ है, ये दोनों नेचर इससे प्रूव हो रही हैं, एक तो वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। किसकी? फोटॉन की। तो फोटॉन जो है ये एक्चुअली ड्यूअल, ये डी ब्रॉगली को हम ये भी कहते हैं कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ, किसने? लाइट की ड्यूअल नेचर को डिफाइन किया है। किस तरह की? एक उसकी वेव प्रॉपर्टी को भी और एक उसकी पार्टिकल नेचर को भी, यानी वेव नेचर को भी और पार्टिकल नेचर को भी। तो डी ब्रॉगली ने यहाँ पर यही बात की कि ये तो अबव इक्वेशन जो हमने इक्वेशन ए लिखी है, ये हमारी फोटॉन के लिए थी। अब कोई और पार्टिकल हो, एलिमेंट्री पार्टिकल हो, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव ना करे,
जहां पर P देखें ना, P इक्वल है mc के। अब हम एक नॉर्मल पार्टिकल लेते हैं जो कि फोटॉन नहीं है बल्कि एलिमेंट्री पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस तरह कंसिडर कर ले, तो वहां पे देखिएगा कि डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट द सेम रिलेशन कैन बी रिटन फॉर पार्टिकल आल्सो। क्या आप यही रिलेशन पार्टिकल के लिए लिख सकते हैं, लेकिन P जस्ट चेंज होगा। फोटॉन के लिए P mc के इक्वल है, लेकिन नॉर्मल पार्टिकल के लिए P इक्वल होगा mv के। mv मोमेंटम जो है P इक्वल हो जाएगा mv। तो ये देखें, हमने यहाँ पर इक्वेशन बी में देखें तो डिनोमिनेटर में mv लिख दिया, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। तो ये हमारा एक पार्टिकल के लिए रिलेशन आ गया, वो फोटॉन के लिए था। ये हमारा एक पार्टिकल, कोई एलिमेंट्री पार्टिकल हो गया, उसके लिए रिलेशन आ गया। अब यहाँ पर देखें तो इक्वेशन बी में देखें तो वेवलेंथ जो है ये मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ मैस के इन्वर्सली, यानी अगर मैस कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल का मैस कम होता है, तो मैस कम होगा तो वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा। तो वेवलेंथ उनकी लार्ज होती है। वेवलेंथ लार्ज इतनी होती है कि हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स को डील करूं, जिस तरह के हम खुद हैं, जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करूं, पहले हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात की, अब अगर मैं इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करूं, तो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स का, जिस तरह ह्यूमंस हैं या कोई कार्स हैं, या आप इस तरह कोई बाईसाइकिल्स वगैरह या किसी चीज़ की एग्जांपल ले लें, तो उनका मैस ज़्यादा होता है। तो मैस ज़्यादा होगा, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट का एम ज़्यादा होगा, तो वेवलेंथ बहुत कम होगी। इतनी कम होगी कि हम जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हर पार्टिकल के साथ एक वेव लगी हुई है। अब वो वेव का इफेक्ट जो है वो इतना वीक है कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। वेव एक्चुअली वहां पर एग्जिस्ट करती होती है। तो यही इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है। यहाँ पे देखें तो सो वी कैन नॉट स्टडी वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स। कि ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की वेव लाइक प्रॉपर्टी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। कैन नॉट स्टडी, हम स्टडी इसलिए नहीं कर सकते कि उनकी जो वेव, जो उसके साथ वेव लगी हुई है, वो एक्चुअली मैस चूंकि ज़्यादा है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वेवलेंथ कम इतनी होगी कि हम उसको डिटेक्टर में डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वेव एसोसिएटेड होगी। However, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बीइंग माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं, ये चूंकि माइक्रोस्कोपिक यानी स्मॉल स्केल पे होते हैं, इनका साइज जो है वो कम होता है, तो वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो इनकी जो वेव प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम स्टडी कर सकते हैं। सो देयर वेव प्रॉपर्टीज कैन बी स्टडीड। तो आगे देखें, ये एक सैम्पल प्रॉब्लम है आपके सामने, डी ब्रॉगली की ही है। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आप लोगों ने लैम्डा फाइंड करना है। दो आपको ये दिए गए हैं पॉइंट्स कि ए में कहा गया वायरस पार्टिकल ऑफ मैस, मैस गिवन है एक पार्टिकल का, और उसकी स्पीड वेलोसिटी भी गिवन है 2 मिलीमीटर पर सेकंड। तो ये देखें, वेलोसिटी 2 मिलीमीटर पर सेकंड है, तो आप मिलीमीटर को एसआई यूनिट्स में ले जाएं, तो मिली की जगह हमने 10⁻³ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का एसआई यूनिट हो गया। अब हमने चूंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, तो लैम्डा इक्वल होता है h बाई पी के। तो p लीनियर मोमेंटम है, p इक्वल हो गया mv के। h प्लैंक कांस्टेंट है, वैल्यू जस्ट पुट करें 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34। मैस आपको गिवन है, a में देखें तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 ये पुट किया। वेलोसिटी भी गिवन है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। तो ये सारी कैलकुलेशन हमने यहाँ से की, तो हमारे पास वेवलेंथ जो है ये मीटर में डिफाइन हो गई। बी में देखें, बी में फिर आप लोगों ने डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की जिसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब माइंड में रखिएगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ऐसा यूनिट काइनेटिक एनर्जी का जाउल है, तो आपने इसको सबसे पहले जाउल में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए, हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। तो बी में देखें, ये इलेक्ट्रॉन का मैस है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी है 120, तो हम इसको जाउल में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 से मल्टीप्लाई किया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में कन्वर्ट हो गया, जाउल में कन्वर्ट हो गया। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को चूंकि कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा इक्वल होता है h बाय पी के। अब यहाँ पर आप p की वैल्यू निकाल लें। चूंकि काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी का क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग रिलेशन है हाफ एम वी स्क्वेयर। 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2k बन गया। तो आगे देखें, अब यहाँ पे एम वी स्क्वेयर बच गया। अब हम दोनों साइड को m से मल्टीप्लाई करवाते हैं, इधर राइट हैंड साइड को भी और लेफ्ट को करवाया तो m अटैच हो गया, और राइट को m से मल्टीप्लाई करवाया तो m स्क्वेयर बन गया। और m v आपको पता है लीनियर मोमेंटम है, तो ये p स्क्वेयर बन गया। 2km, तो हमें चूंकि p चाहिए इस रिलेशन में, तो ये स्क्वायर रूट ले लिया, तो p की वैल्यू आ गई 2km। तो ये हमने डिनोमिनेटर में जस्ट वैल्यू पुट कर दी। अब सारे ये जो पैरामीटर्स हैं, इनकी वैल्यू गिवन है, h की वैल्यू हमने पुट की, k काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी जूल में कन्वर्ट कर चुके हैं, उसको हमने पुट कर लिया। और मैस इलेक्ट्रॉन का वो भी गिवन है, ये हमें ऑलरेडी पता है कि 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31। न्यूमिनेटर वाली जो टर्म है वो एज इट इज आई, डिनोमिनेटर में ये जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई किया, और ये जो 10⁻⁴ में ये जो प्रीफिक्स, ये जो 10⁻⁴ में टर्म्स आ रही हैं, इनको भी हमने ऐड कर लिया है।
तो इसी तरह हमने स्क्वायर रूट को यहाँ से स्क्वायर रूट ले लिया इस टर्म का, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वेवलेंथ जो है वो कितनी आ गई 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर। तो इस लेक्चर में हमने देखा है कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है। डी ब्रॉगली ने क्या बात की है कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, जिसे डी ब्रॉगली वेव कहते हैं या मैटर वेव कहते हैं या पार्टिकल वेव कहते हैं या पायलट वेव कहते हैं। और इसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का मैथमेटिकल फार्मूला है वो हमने ड्राइव किया है कि लैम्डा इक्वल है h/p। किस तरह ड्राइव किया, दो एनर्जी इक्वेशंस को कंपेयर करके। दो एनर्जी कौन कौन सी हैं, एक प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी का रिलेशन और एक दूसरा जो है वो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग एनर्जी मैस रिलेशन, दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू h/p आ गया। फिर हमने कहा कि ये जो फार्मूला है ये जस्ट फॉर फोटान है, तो फिर फोटान के लिए p इक्वल था mc के, लीनियर मोमेंटम जो है p इक्वल टू mc। फिर हमने नॉर्मल पार्टिकल के लिए देखा, जिस तरह एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह, तो उनके लिए हमने देखा तो वहां पर p की वैल्यू जस्ट चेंज होती है, p इक्वल टू mv। और लास्ट पर हमने इसके जो रिजल्ट था, जो फार्मूला ड्राइव हुआ था, उस फार्मूले पर डिस्कशन की कि लैम्डा और m जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास ऑफ द पार्टिकल और वेवलेंथ जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होगा, यानी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। और लास्ट पर हमने एक सैम्पल प्रॉब्लम को कवर किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर जो है ये क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।